देखो जब आप 11th क्लास में आते हो ना तो वहां पर रिलेशन एंड फंक्शन का एक चैप्टर होता है, वो बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है। मतलब अगर फंक्शन समझ नहीं आया तो उसका मतलब कि आगे का पूरा कैलकुलस गया। तो फंक्शन के अंदर किसी कोई भी, मान लो मेरे पास एक एफ एक्स एक फंक्शन है, तो उसका डोमेन क्या होता है, तो आज हम वो समझते हैं। तो देखो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल वैलिड इनपुट। सिंपल लैंग्वेज में मतलब कि जैसे मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये वहां पे एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर कुछ इनपुट वैल्यू दूंगा, जैसे एफ एक्स को 1 डालूंगा तो मेरा आंसर 1 मिलेगा, एक्स को मैं 2 डालूंगा तो मेरे को एफ एक्स मिल जाएगा 1/2, एक्स को मैं 3 डालूंगा तो मुझे मिलेगा 1/3 एंड सो ऑन। एक इनपुट डाल रहा हूं तो एक ही आउटपुट मिल रहा है मुझे। अब डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इसके अंदर जितने वैलिड इनपुट होंगे ना उस सारे का एक सेट बना दूं और वो इसका डोमेन हो जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम ये आती है कि ये फंक्शन जो है ना हर एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे ये वाला फंक्शन, अगर मान लो मैं यहाँ पे x को मैं 0 डाल दूं तो क्या मिलेगा मुझे, f0 मिल गया मुझे 1/0, जो मैथ्स में डिफाइन नहीं होता। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो 0 पे डिफाइन नहीं है, और 0 के अलावा कोई सा भी पॉइंट लोगे ना तो ये फंक्शन एक वैलिड वैल्यू देगा। जैसे कि मान लो मुझे f10 पे निकालना है तो x10 पे लूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे 1/10, तो वो सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम आ रही है 0 पे, तो इसका जो डोमेन बनेगा, जो इसका जो डोमेन ऑफ f बनेगा वो क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस 0। मेरे को 0 को हटा देना है और ये इसका मेरा डोमेन बन गया। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू √x। अब मुझे पता है अगर f रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है तो अंडर रूट जो होता है ना वो नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता, फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए। तो ये अंडर रूट वाला ये जो फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब मेरा x जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं f को -2 डालूं x को तो मैं मिलेगा √-2। रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए ये डिफाइंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड के लिए डिफाइंड है, बट मैं रियल वैल्यूड की बात करूं तो इसके लिए ये चीज डिफाइंड नहीं है। तो इसका जो डोमेन मिलेगा, मतलब सेट ऑफ ऑल वैलिड इनपुट जो मिलेंगे वो मुझे क्या मिलेंगे, जो डोमेन ऑफ f जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे डिफाइंड है। तो ये इसका बन गया इसका डोमेन। ऐसे ही आप किसी भी फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हो। डोमेन वो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिस पे वो फंक्शन डिफाइंड होता है। अगर आपको मैथ्स का किसी भी क्लास का किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप वो टॉपिक कमेंट में लिखिए, मैं उसकी लाइव फ्री क्लास लूंगा, और वो लाइव क्लास अगर आप अटेंड नहीं कर पाते तो वो लाइव क्लास अपने आप ही वीडियो में कन्वर्ट हो जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको देख सकते हैं।